आज आप कोई अधिकारी बन गए हो, आप क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, आप कोई भी हो, उस पद तक पहुंचाने के पीछे आपके पीछे किसी का हाथ है। उसे कदापि मत भूलना। ये राम कथा हमको सचेत करती है। 36,000 वर्ष तप किया, 64,000 साल प्रतीक्षा की, तब जाके राम कौशल्या की गोदी में बैठे। 5 वर्ष के जब बालक थे, गुरुकुल जाने से पहले सरजू नदी के किनारे खेला करते थे, जिनका दृश्य देखने के लिए सामने हनुमान जी बैठे थे। राम जन्म के समय भगवान शंकर जी के सहित कागभसुंडी भी आए थे और हनुमान जी भी आए थे। कागभसुंडी भी लौट गए, भगवान शंकर जी भी लौट गए, लेकिन हनुमान जी नहीं लौट गए। हनुमान जी ने कहा था कि मैं तो बाल लीलाओं को श्रवण करूंगा, देखूंगा। ठुमक चलत रामचंद्र, जैसे जैसे प्रभु चलते थे वैसे वैसे हनुमान जी स्वयं भी देखा करते। हर ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत
भगवान राम दीवारों का सहारा लेकर के जो चलने की कोशिश किए थे, गिर जाते थे, पेट के बल गिर जाते थे, दाएं बाएं उठाती थी कौशल्या ला करके मेवा। ओ मेवा मोदक रसाल, मेवा मोदक रसाल, मन भावे देवे लाल। मेवा मोदक रसाल, मन भावे देवे लाल। और नेत रुचिर पान, और नेत रुचिर पान, कंचन सुनिया घूमत जगत राम, घूमत जगत राम। भारत रहिया घूमत जगत राम, घूमत जगत, घूमत जगत, घूमत जगत राम। उस सारे दृश्य को हनुमान जी ने देखा। हनुमान जी लौट करके नहीं गए, लेकिन आए हनुमान जी जब भगवान राम 5 वर्ष के हुए तो लौट करके अंजन पर्वत के लिए निकले। और सरजू नदी के किनारे आज भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई है। अचानक राम ने रोना शुरू कर दिया और इतना रोए कि तीनों भाई घबरा गए। क्या हुआ पूछते हैं, लेकिन राम तो कुछ बोलती नहीं। लक्ष्मण भागे भागे रनिवास में गए और माँ कौशल्या को कहा, सुमित्रा को कहा, कैकेयी को कहा, राम रो रहे हैं, भैया रो रहे हैं। तीनों माताएं चली आई। कौशल्या ने राम को उठाया, गोदी में बिठाया। क्यों रो रहे हो राम, कारण क्या है, किस लिए रो रहे? बस रोई जा रहे, कुछ तो हुआ, कुछ कहो ना राम, कुछ तो कहो। राम कहते, मैया मेरा एक काम उससे करेगी, अब बोल ना, जो तू बोलेगा मैं करूंगी। मुझे वन में रहना है, मुझे बन जाना। कौशल्या स्तब्ध हो गई, क्या कह रही हो? 36,000 वर्ष तप किया है मैंने, 64,000 साल प्रतीक्षा करी है, तब तुझे पुत्र रूप में पाया और तू कहना मैं वन में जाऊंगा। भगवान राम ने रोना बंद नहीं किया। मैं तुझे वन नहीं दे सकती। सुमित्रा ने कहा, राम रुक जा, मत रो। तो कहा कि क्या तू मुझे वन भेजेगी? नहीं, मैं तुझे वन नहीं भेज सकती। कैकेयी की वो पीड़ा, कैकेयी की वो वेदना, जिस कैकेयी को दुनिया गालियां देती है, वो कैकेयी साधारण नहीं थी। सबसे अच्छा भला किया अयोध्या में राम का तो केवल कैकेयी नहीं किया। कैकेयी बुरी नहीं है। आज कैकेयी सामने आई, राम तेरा हर काम मैं करूंगी, लेकिन रोना बंद कर दे। मैं तेरा रोना सहन नहीं कर सकती। तो क्या तू मुझे वन भेजेगी? भेजूंगी, मैं तुझसे वादा करती हूं, मैं तुझे भेजूंगी। मां फिर भी सोच ले, जब तू मुझे वनवास देगी ना, तो संसार की प्रत्येक नारी सुगंध खा लेगी। कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। दुनिया से तेरा नाम उठ जाएगा। कोई बात नहीं राम, पर तू रोना बंद कर दे।
तेरा रोना मुझसे सहन नहीं होता। फिर राम कहते इतना ही नहीं होगा, रनिवास में भी तुझे कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं वो भी सहन कर लूंगी। इतना भी नहीं मां, और कुछ होगा। क्या? तो विधवा हो जाएगा। क्या तू ये सहन करेगी? के कई कहती है मैं विधवापन भी सहन कर लूंगी, लेकिन तेरा रोना मैं सहन नहीं कर सकती। चुप हो। राम शांत हो गए। दिन बीत रहे हैं। राजा दशरथ की प्रसन्नता को कोई सीमा नहीं है। और राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को लेकर के गुरु वशिष्ठ के पास चले जाते। राम की दिनचर्या सब सुने, गाएं मेरे साथ। जब मैं राम राम कहवाऊं सब राम राम कहें। और प्रातः काल उठ के रघुनाथ, 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 मातु पितु गुरु नाम मातु पितु गुरु नाम आय सुमानी करई पूरा काजा, आय सुमानी करई पूरा काजा, देखी चरित हर जनी मन भाजा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय श्री राम जय प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावई माथा। देखना राम जी का आदर्श क्या है, संस्कार क्या है, और हम में कितनी कमियां हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम। गृहस्थ कथा है राम कथा। राम जैसा कोई पुत्र नहीं संसार में हुआ। दशरथ जैसा पिता नहीं हुआ। कौशल्या जैसी माता नहीं हुई। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल भगवान राम उठते हैं, माता पिता और गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। आप जरा हाथ खड़े करके दिखाओ, कितने लोग हैं यहाँ जिनके बच्चे प्रातः काल उठ करके चरणों में प्रणाम करते। सच बोलना, भगवान के दरबार में बैठे। चलो 2-4 तो है, 2-4 तो है। नहीं है तो आज झुकाइएगा। स्वयं बोलो अपने बच्चों के लिए। अगर खुद नहीं बोलोगे कल तुमको झुकना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि माता निर्माता होती है, अपने बालक का निर्माण मां करती है। खुद बताओ ना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावई माथा। अल्पकाल, थोड़े समय के बीच में विद्या को ग्रहण करते हैं और राजा दशरथ के चरित्र को देख करके मन ही मन में हंसते हैं, क्योंकि लौट करके आते हैं और अपने पिता के साथ राम काज को देखते हैं, राम जी के राज्य के काज को देखते हैं। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए।
आज राजा दशरथ विचार कर रहे हैं, भले देर ही सही, लेकिन आज मुझे जो संतान मिली है मैं धन्य हो गया हूं, मैं धन्य हो गया। समय बीत रहा है, भगवान राम तरुण अवस्था को आ रहे हैं। चारों भाई बड़े आनंद के साथ तरुण अवस्था में अयोध्या नगरी के किनारे, सरजू नदी के किनारे एक बहुत घना जंगल है जिसका नाम है ताड़क वन। और उस ताड़क वन के बीच में बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ ऋषि विश्वामित्र जी रहते हैं। और विश्वामित्र यज्ञ प्रारंभ करते हैं, लेकिन जब जब भी विश्वामित्र ने यज्ञ किया विश्व शांति के लिए, अपने दृढ़ समाज की शांति के लिए, जब जब भी यज्ञ प्रारंभ किया, रावण के भेजे हुए बहुत सारे दानव आते हैं और उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र के कानों में खबर आ गई है, भगवान आ गए हैं, राम अवतार हो चुका है, राजा दशरथ की संतान बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि मैं एक दिन राम को लेकर के आऊंगा, लक्ष्मण को लेकर के आऊंगा, और मेरे पास बहुत सारी विद्याएं हैं, वो भी प्रदान करूंगा उनके लिए, और अपने यज्ञ की मैं रक्षा करवाऊंगा, अपनी की रक्षा करवाऊंगा। प्रभुवर विश्वामित्र इतना विचार किए और एक दिन उठ गए, चल पड़े, अयोध्या नगरी की ओर निकले हैं। और जैसे अयोध्या की सीमा में आए तो गुप्तचरों ने संदेश दे दिया, राजा दशरथ के लिए संदेश दिया, महाराज आज ऋषि विश्वामित्र आ रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र जो एक विरक्त ऋषि है और अपने लिए ब्रह्म ऋषि कहते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ के साथ उनका वैमनस्य है, आपस में भक्ति की लड़ाई है। वशिष्ठ कहते हैं वो ब्रह्म ऋषि नहीं है, वो राज ऋषि है। बड़े दिमाग में थोड़ी साउंड कम करो। विश्वामित्र कहते हैं मैं ब्रह्म ऋषि हूं, और वशिष्ठ कहते तो ब्रह्म ऋषि नहीं है, तो राज ऋषि है। और ये लड़ाई उनकी आज की नहीं, वर्षों की लड़ाई है, वर्षों की लड़ाई। आज विश्वामित्र आ रहे हैं तो राजा दशरथ को जब पता चला तो राजा दशरथ ने कहा तैयारी करो, एक प्रकार की नहीं दो प्रकार की तैयारी करो। विश्वामित्र राजा था, गादी तो नहीं है, एक तो उनका राजसी सम्मान होना चाहिए और दूसरा ऋषि सम्मान होना चाहिए, और ऋषि भी है और राजा भी है। बड़ी भव्य तैयारी करी गई, अयोध्या को खूब सजाया गया, और उस अयोध्या को सजा करके आज विश्वामित्र का जब स्वागत किया गया, राज सिंहासन लगा है, राज सिंहासन के दाहिनी तरफ गुरु वशिष्ठ बैठते हैं। राजा दशरथ कोई भी निर्णय लेते हैं तो अपने गुरु से बिना निर्णय नहीं लेते, गुरु आज्ञा के द्वारा ही हर कार्य करते हैं। पीना इस कथा को, इस राम रस को पीजिए, एक एक शब्द सुनो और अपने हृदय में बिठाओ, विचार करो, हम राम कथा सुन रहे हैं, इस राम कथा से हमको मिलने वाला क्या है। घर का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो व्यक्ति अकेला निर्णय ले। गृहस्थाश्रम का अर्थ ये, जब भी कोई काम करना हो पूरे परिवार को बिठा करके फिर निर्णय लेना चाहिए। और राजा दशरथ अपने गुरु के बिना, अपने पंचों के बिना कोई निर्णय नहीं लेते। आज बाईं तरफ एक गद्दी लगवाई गई और बाईं तरफ आकर के जब विश्वामित्र आए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और विश्वामित्र को बाईं तरफ बिठा दिया। वशिष्ठ और विश्वामित्र की आपस में बनती नहीं है,
भक्ति की लड़ाई है। और आज विश्वामित्र जब आए हैं तो राजा दशरथ ने जलपान करवाया, फिर पूछा आपके आने का कारण क्या है। राजन, आप पुत्र मोह में इतने लिप्त हो गए हैं, तुम्हें इतनी भी याद नहीं है तुम्हारी अयोध्या की सीमाओं को चारों तरफ से दानवों ने घेर लिया। मैं जब जब भी सुख और समृद्धि और शांति के लिए जब जब भी यज्ञ प्रारंभ करता हूं, रावण के भेजे हुए बहुत सारे दानव आकर के उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। आपके पास आया, कुछ लेने आया, कहो मुझे राम और लक्ष्मण दे जोड़ी, सुहानी जोड़ी मुझे दी। राजा दशरथ ने कहा है क्या कह रहे हो? अम्मा जी बैठ जाओ वहीं पे। अम्मा दशरथ कहते हैं महाराज ये क्या कह रहे हैं? राम लक्ष्मण कोई साधारण नहीं है, वो मेरे प्राण है, मेरे बालक नहीं है महाराज। दो अक्षर से बनी हुई जो भी अयोध्या में आपको वस्तु दिखती है वो आपका। सोना दो अक्षर से बनता है, सोना तुम्हारा, चांदी तुम्हारी, भूमि तुम्हारी, धन तुम्हारा, और यहां तक कि दो अक्षर से प्राण भी बनते हैं। अगर आप प्राण भी मांगे तो मैं वो भी दे दूंगा, लेकिन राम और लक्ष्मण को मत मांगे। नहीं राजा, मुझे तो राम और लक्ष्मण ही चाहिए। विश्वामित्र राम लखन को मांग रहे हैं और राजा दशरथ मना कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ के मन में ख्याल आया, मेरा और विश्वामित्र का आपस में वैमनस्य है। ऐसा ना हो कहीं कि विश्वामित्र के मन में यह ख्याल आ जाए कि राजा दशरथ वशिष्ठ का शिष्य है, गुरु ने मना किया होगा। क्योंकि गुरु आज्ञा तो गुरु आज्ञा है। तो वशिष्ठ जी ने तुरंत कहा दशरथ जाओ, ज्यादा बात मत करो, जाओ और राम और लक्ष्मण को लेकर के। अब गुरु आज्ञा है, राजा दशरथ मना नहीं कर सकते थे। रनिवास में चले गए, जहां सब माताओं के साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बैठे हैं। और राजा दशरथ ने कहा कौशल्या, आज एक ऋषि आए हैं, वो राम लक्ष्मण के लिए ना वन में ले जाने के लिए आए हैं। तो पहले तो धक्का लगा, मेरे छोटे बालक है, मैं कैसे भेजूंगी वन में इनको। लेकिन फिर ख्याल आया कि जब राम जन्म हुआ था उस समय एक बाबा आए थे, और बाबा कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान शिव आए थे। उन्होंने कहा था कौशल्या, जब ये तेरे पुत्र तरुण अवस्था को आएंगे ना, तो एक साधु आएगा और उनके लिए वन में ले जाएगा, लेकिन जब वो लौटेंगे ना तो उनका विवाह हुआ। अपने गृहस्थ में सबसे बड़ी प्रसन्नता जो पुत्र के विवाह की होती है वो मां को, वो मां को होती है। तो कौशल्या ने पहले तो कहा, विचार किया नहीं, ये नहीं, मैं नहीं भेजूंगी, लेकिन ये तो गुरु आज्ञा है। और फिर ये याद भी आए, कहा ठीक है। दोनों बच्चों का सुंदर श्रृंगार किया और भेज दिया। अत्यादर गोतनया भुलाए, अति आदर गोतनया भुलाए, हरे दया लाए बहु भांति
राम जय राम जय राम। श्याम गौर सुंदर श्याम गौर सुंदर गोपाली विश्वामित्र प्रभु ब्रह्मण्य देव ओ प्रभु ब्रह्मण्य मोहित पिता अति आदर दो तने बड़े प्रेम के साथ दोनों बच्चों को लाया गया और हृदय लाए, बहु भांति सिखाए, बारंबार अपने हृदय से लगा करके राजा दशरथ जी दोनों बच्चों को लेकर के आए हैं और विश्वामित्र के सामने खड़े कर दिए और विश्वामित्र के चरणों में जब प्रणाम करवाया तब कहा, मेरे प्राण नाथ सुत दो। स्वामी ये मेरे प्राण नाथ है, मेरे प्राण मेरे ये प्राण हैं, तुम मुनि पिता आन न को, आज से इनके पिता तुम हो। गुरु को पिता का दर्जा दिया गया। गुरु पिता होता है। गुरु से बहुत स्नेह करो, बहुत प्रेम करो। अपना गुरु ईश्वर को मिलाने की पद्धति का रास्ता है, वो हमको राह देता है। हमें परमात्मा के पास कैसे जाना, तभी तो कहते हैं बारंबार के गुरु करना जानकर, पानी पीना छानकर। बड़ा सोच विचार, ऐसा नहीं किसी को देखा एकदम में और हम कहा आप हमारे गुरु, हम आपके शिष्य, नहीं, कदापि नहीं। ये बड़ा विचारणीय विषय है। आज गुरु महाराज के चरणों में दोनों बच्चे जब डाले गए ना, और विश्वामित्र ने जब दोनों बच्चों को देखा, श्याम और गौर, एक श्याम वर्ण का है, दूसरा गौर वर्ण का है, और फिर दोनों भाइयों को देख करके विश्वामित्र महानिधि पाई। दोनों बच्चों को पाकर के ऐसा लगा मैंने खजाना पा लिया, दुनिया का खजाना पा लिया है मैंने। और फिर ध्यान लगा करके देखा, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, ये तो ब्रह्म है। ये दो बालक साधारण नहीं है, ये तो ब्रह्म है। ये ब्रह्म है, परमात्मा। मोहिनीत पिता तजेव भगवान, भगवान ने आज मेरे लिए अपने पिता का त्याग कर दिया। विश्वामित्र दोनों बच्चों को संग लिए और राजा दशरथ से विदाई ली, बाहर निकल गए। सरजू मैया को पार किया, यज्ञ पूर्ण करवाने के लिए लाए हैं। और आगे चले गए तो आगे एक बहुत बड़ा पेड़ है, पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। तो राज ऋषि वो विश्वामित्र पहले गादी तनिया है, क्षत्रिय है और युद्ध कला में बड़े प्रवीण थे। और याद रखिए, जिस गायत्री मंत्र का जाप कृपया अपना मुंह भी जाप करते हैं, वो गायत्री मंत्र जो शापित है और विश्वामित्र के द्वारा। जब भी कोई गायत्री मंत्र करता है तो पहले शाप विमुक्ता भवा, विश्वामित्र शाप विमुक्ता भवा। पहले विश्वामित्र के द्वारा जो शापित किया गया उसको खंडित किया जाता, किनारे हटाया जाता। गायत्री अम्मा और स्विच ऑफ कर। विश्वामित्र ने उस पीपल के नीचे बैठ करके राम और लक्ष्मण को दो विद्याओं का प्रदान किया, बला और अति बला। बला नाम की विद्या, किसी से भी तुमको भय ना लगे,
अति बला तुम जब तक ना चाहो भोजन ना करो, भूख नहीं सताएगी। और अदृश्य भाव से उस पीपल के पेड़ के ऊपर बहुत सारे शस्त्र रखे थे। वह सारे शस्त्र राम और लक्ष्मण को प्रदान करते। हाँ, घुमाई जाओ श्यावर। अति बला विद्या दे दी, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए। और वहां से जब आगे चले तो कानों में आवाजें आई, बड़ी भयंकर डरावनी आवाजें आई। भगवान राम ने कहा, गुरुवर ये कौन है, ये आवाज कैसी है? राम, रावण बड़ा चेतन है। इस ताड़क वन के बीच में, इस ताड़क वन में कोई परमात्मा का काम ना हो, कोई धर्म की बात ना हो, तो रावण ने ताड़का नाम की राक्षसी को बिठा करके रखा। और रावण कितना होशियार था मालूम है? जो आज कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट, ये त्रेता में भी थी। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को ज्यादा मान सम्मान था। क्या ताड़क वन में ताड़का रखी, दंड कारण्य में शूर्पणखा रखी, और लंका के दरवाजे के ऊपर लंकनी रखी। कि पुरुष फिर भी हेरा फेरी कर देता है, कोट टंग देता है कुर्सी के ऊपर, अपने आप गया कर। बारे शांता बाब ने ऐसा मिशन बनाया, इतना उद्योग किया कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा चेतन होती है। लंका के दरवाजे के ऊपर कोई दानव नहीं बिठाया, दानवी बिठाई, इसका नाम था लंकिनी। ताड़क वन में कोई दानव नहीं बिठाया, ताड़का नाम की राक्षसी बिठाई। और दंड कारण्य के बीच में शूर्पणखा बिठाई। ऐसा चेतन था। और उसके साथ सैनिक दी। वो ताड़का आगे से आई, विश्वामित्र कहते हैं, राम यही तो राक्षसी है, ये सचेत करती है। जब ये आवाज देती है ना, इसकी आवाज सुन करके बहुत सारे राक्षस आ जाते हैं, हमारा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। ओ ये कहिवाण प्राण रवीना, दीन जानती निज पद दीना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चले जात दीन दिखाई, क्रोध भरिया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। प्राण हरिना, दीन जानती पद दीना। राम राम राम, सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। एक ही बाण प्राण हरणी। भगवान राम ने अपने तरकस से बाण निकाला और एक ही बाण से उस ताड़का को मार दिया। दीन जान के निज पद दीन। उस ताड़का को दीन जाना, ये तो दीन है भाई, अपना स्थान दे दिया। भगवान मारते नहीं है, भगवान मुक्ति देते थे। आगे चले, ये सुचिया बड़ा पवित्र आश्रम है ऋषि विश्वामित्र का। बहुत सारे ऋषि मुनि थे, सबने स्वागत किया राम लक्ष्मण का। रात्रि का संध्या से पूर्व सबने
जो कुछ आहार था वो फलाहार इत्यादि सब ग्रहण कर लिया। अच्छे लोगों का, महापुरुषों का यही कर्तव्य है कि सूर्य से पहले पहले भोजन कर लिया जाता है। आपके शहर में कोई जैनी रहते हैं? यहाँ जैनियों को देखना, अधिकांश जैन मुनि जितने भी है वो दिन छिपे के पश्चात भोजन नहीं करते, और अच्छे ब्राह्मण भी नहीं करते। और ऐसे भी कहा गया कि रात को 11:30 बजे के बाद और सुबह 3:30 बजे से पहले 2 काम वर्जित किए गए, नहाना और खाना। लेकिन आज तो जब शादियां होती तो रात को 12 बजे, 2 बजे, और वो भी कुत्तों की तरह बड़ा बफा लगेगा। ऐसा सुना है मैंने, मैं तो जाता नहीं हूँ किसी के फंक्शन में नहीं जाता, लेकिन सुना है मैंने। वो चारों तरफ से उसके लिए टूट पड़ेगी और खा रहे हैं 12-1 बजे को। अरे पशु भी रात को 9 बजे के बाद घास खाना छोड़ देते। मानव जा कहाँ रहा? विचार करिए, हम कहाँ खो गए हैं, हम कहाँ भूल गए हैं। हम उस देश में रहने वाले जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए, जिन्होंने मर्यादा की स्थापना करी, और आज हम अपनी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, सीमाएं तोड़ रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता हम पर इतनी हावी हो रही है कि हमारी संस्कृति तुच्छ समझी जा रही है। हम अपने बच्चों को देख क्या रहे हैं? मैं कनाडा पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रहा हूँ, मैं यूक्रेन पढ़ा रहा हूँ। काय के लिए? अर्थोपार्जन, धन कमाने। क्या वो धन साथ जाएगा? द्रव्याणि भूमौ पशवत्स गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना समसाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीवा। सुनिए ध्यान से, जो तुम्हारे पास धन है, जहां है वहीं रहेगी। अगर भूमि में गड़ा है तो भूमि रहेगा, बैंक में तो बैंक में रह जाएगा। पशुवत्स गोष्ठ, अगर तुम्हारे पास पशुधन है वो गौशाला में बंधा रहेगा। नारी गृह द्वारे, मृत्यु होगी तो दरवाजे पे स्त्री देखती रहेगी शमशान जाने वाले। जना शमशाने, हमारे मित्र वर्ग कहाँ तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे। और देह शिकायाम, जिस शरीर को हमने नहलाया, पिलाया, खाया, पिलाया, बहुत रजाया, वो चिता तक रहेगा। उस चिता के आगे परलोक मार्ग है, उसके आगे एक परलोक का मार्ग है। उस परलोक के मार्ग के ऊपर हमें अकेले जाना है। न पति साथ में जाएगा, न पत्नी साथ में जाएगी, न माँ जाएगी, न बेटा जाएगा। इंसान को अकेले जाना। और जब इंसान को अकेले जाना है तो उसका कर्म संग में जाएगा। हम कर किया क्या? अगर हमने कुछ अच्छा कमाया है, ये गाड़ियां नहीं जाने वाली, ये मकान नहीं जाने वाले, तुम कितना भी खूबसूरत बना लो, ये कहीं जाने वाले नहीं। साथ में जो साथ में संपदा जानी है उसको ग्रहण कर लो। तुम्हारे गुरु महाराज ने जो तुम्हारे लिए मंत्र दिया है उसका जप कर लो, वो तुम्हारे संग में जाएगा। पूछा जाएगा वहाँ, ये नहीं पूछेंगे तुमने कमाया क्या, कितना बैंक बैलेंस छोड़ करके आए, नहीं पूछा जाएगा। फिर ये पूछा जाएगा कि तुमने किया क्या अपनी जिंदगी में? क्या कोई परोपकार किया है, या किसी गरीब का भला कर दिया है, या किसी अनाथ को सनाथ कर दिया है, या कहीं तुमने अपना अर्थ जो धन तुमने कमाया उससे लगाया क्या? आयु के 4 भाग हैं, सब ध्यान से सुनना। आयु के 4 भाग, एक एक बात को अपने जीवन में नोट करिए। आप कथा सुन रहे हैं, क्या सुना हमने आज वहां? आयु के 4 भाग करो। आयु के पहले भाग में अर्जतेन विद्या, अपनी आयु के पहले भाग में विद्या को ग्रहण करो। द्वितीय अर्जिते धन, आयु के दूसरे भाग में धन कमाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ। तृतीय अर्जितम, और आयु के तीसरे भाग में उस धन के ऊपर कुंडली मार के मत बैठो, पुण्य कमाओ।
जितना तुमसे बन सके उतना पुण्य कमाओ, क्योंकि आयु का जो चौथा भाग है उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तब तो मुख से राम भी नहीं निकलेगा, हाथों से दान भी नहीं होगा, तीर्थों की यात्रा भी नहीं होगी। इसलिए अपने खूब सारा पुण्य धन कमा करके उसका पुण्य कमाओ, उसका सदुपयोग करो, उपयोग करो। बाकी जो धन बचता है वो अपनी संतान को छोड़ो, क्योंकि जो तुमने कमाया वो तुमको अगले जन्म में मिलेगा। जो तुमने दान किया है, जो तुमने धर्म किया है, जो तुमने कल्याण किया, जो तुमने अच्छा कर्म किया है, वो अगले जन्म में मिलेगा। हम सब ने कोई अच्छा कमाया है तभी तो इंसान बन के आए हैं। अगर हमने अच्छा ना कमाया तो हम इंसान कहाँ बनते। हमने कोई सत्कर्म किया है, हमने कोई शुभ कर्म किया है, तब जाकर के हम यहाँ बैठे हैं और आगे के लिए फिर कमा रहे हैं, फिर अच्छे बन करके आए। कोई कहता है अंबानी ने इतना दान किया, उसने इतना बड़ा दान किया, उसने, अरे भाई वो पहले भी दान करके आए थे, आगे फिर कर रहे हैं। जलो मत कोई भी, ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या मत करो। जो धर्म कर रहा है उसके पीछे लग जाओ। धर्म की ईर्ष्या का, अरे भाई उसने इतना काम किया, इतना अच्छा पुण्य कमाया, हम भी कमाए। किसी गरीब के बच्चे की सहायता कर दो। कोई अपने बालक को ठीक से पढ़ा नहीं सकता, हम सक्षम हैं, हमें चाहिए हम उसका उपयोग करें। रात्रि में भोजन करने के पश्चात सब शयन कर गए। प्रभात में उठते ही विश्वामित्र को कहने की जरूरत नहीं पड़ी राम करना क्या है। राम ने अपनी दिनचर्या की संध्या पूजा तर्पण इत्यादि करने के पश्चात कहा, गुरुवर यज्ञ प्रारंभ, और वेदिका को आच्छादित कर दिया, मंडप बना दिया, बाणों का मंडप बना दिया गया चारों तरफ से, कि अगर कोई दानव आएगा और अगर कोई विश्रा भी करेगा, यज्ञ को भी ध्वंस करेगा, तो ये मंडप के ऊपर आच्छादित हो जाए। और जब ऋषि मुनियों ने आहुति प्रारंभ करी, स्वाहा 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 शब्द जब उच्चारण होने लगा, धुआं जैसे आकाश में गया, जैसे धुआं आकाश में गया तो दानव दौड़ गए, और उन दानवों के बीच में मारीच और सुबाहु नाम के दो दैत्य सबसे आ गया। भगवान राम ने मारीच को बिना फणा का बाण मारा, जो मारीच जाकर के धक्का लगा और लंका में गिरा, उठ नहीं सका। सुबाहु जब आया तो सुबाहु को मार दिया। यज्ञ प्रारंभ हुआ है, 1 महीने तक यज्ञ चला, कोई दानव नजदीक नहीं आया। उस यज्ञ को ऐसे बांध दिया, इतनी निर्मल काया से बांध दिया, कोई भी दानव उस यज्ञ के नजदीक नहीं आ रहा है। स्वामी विश्वामित्र जी महाराज अपने सब ऋषि मुनियों के साथ बैठ करके मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और यज्ञ हो रहा है, भाव श्रद्धा से यज्ञ किया जा रहा है। 1 महीना जब यज्ञ हुआ और जिस दिन पूर्णाहुति हुई, अब राम और लक्ष्मण को वापिस जाना है। विश्वामित्र जानते हैं कि अब मुझे राम लक्ष्मण को छोड़ने जाना है, लेकिन उस दिन विश्वामित्र के हाथ में एक निमंत्रण पत्रिका मिली, जिस पत्रिका में आलेख किया गया है, स्वामी जी आप अपने परिवार सहित विदेह नगर राजा जनक के यहाँ सादर आमंत्रित है। राजा जनक ने लिखा है, मेरी सुपुत्री धरा की बेटी सीता का विवाह है, जानकी का विवाह है, जिसके बीच में स्वयंवर रखा गया है, और स्वयंवर के बीच में एक शर्त है, मेरे पास भगवान शिव का एक धनुष है, जो उस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वो सीता का पति है। पर विश्वामित्र ने जब ये पत्र को पढ़ा तो मन ही मन में विचार किया, ये तो मेरे पास है, सीता का मालिक तो मेरे पास है। अरे तुम्ही में नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का
सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही। सब गाएंगे। तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। ओ तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही। विनम्र रखो तो दुकान में सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। ओ तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही उसे क्या देख रहा है मुझे सहारा तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, और तुम ही मेरी नजरे नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। सीता मैया अपने विचार कर रही है, वो जानती है वो धरा की बेटी है,
और तुम्हें बन के बादल गरजते हो प्यारे, तुम्हें बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही। विश्वामित्र उस पत्र को पढ़ करके मन ही मन में विचार करते, राम तो मेरे पास है, जानकी का पति तो मेरे पास है, लेकिन अब राम से कहूं कैसे कि राम तुम्हें जाना होगा। क्योंकि राजा दशरथ ने आते आते यही कहा था, गुरुवर अपना यज्ञ संपन्न करिए और राम को लौटा करके राम लक्ष्मण को लौटा दीजिए। और विश्वामित्र कहें तो कहें कैसे, लेकिन गुरुजन है। राम से कहा, राम तुम जिस काम को आए थे वो तो हो गया, लेकिन एक वेदांती नगर का राजा है, जो वेदांती राजा है, उसकी बेटी का स्वयंवर है, वहां एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ के बीच में बड़े बड़े दानव आएगा, रावण आएगा, बाणासुर आएगा, बड़े बड़े दानव आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जब तुम यज्ञ सफल करने को निकले हो ना, तो उस यज्ञ को भी सफल करते ही चलो। ठीक है गुरुदेव, जैसे आप किया। राम और लक्ष्मण दोनों सुहानी जोड़ी आज ऋषि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल रहे, आज जनकपुर के लिए जा रहे हैं। श्रम मृगमानी आशा रास्ते से जा रहे, आश्रम एक देखा मगमाही, खग मृग जीव जंतु तानाही। रास्ते से जब जा रहे हैं तो
तो रास्ते में एक आश्रम देखो, लेकिन कैसा आश्रम? जिस आश्रम बड़ा सुंदर बना हुआ है, खग मृग जीव जंतु ना एक ना वहां कोई पक्षी है, ना कोई वहां इंसान है, मानव है, कोई जीव जंतु है ही नहीं वहां। आश्रम बड़ा सुंदर बना है। हाँ, क्या देखा? एक शिला पड़ी, एक पत्थर पड़ा और उस पत्थर में नारी की मूर्ति बनी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। उस शिला को देख करके विश्वामित्र से पूछा, महाराज ये शिला कैसी है, और इस शिला के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर नारी का रूप कैसा है महाराज? विश्वामित्र मन मन में विचार करते, प्रभु सब पता है, लेकिन फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। तो सकल कथा मुनि का विशेषी विश्वामित्र कथा सुना रहे हैं। अरे राम सुनो, ब्रह्मा जी की एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम था अहिल्या। बहुत सुंदर कन्या थी, और वो अहिल्या सामने बहुत सुंदर थी। और जब अहिल्या विवाह के योग्य हुई तो ब्रह्मा विचार करने लगे, इसका विवाह में। मित्र ने कहा, है राम, ब्रह्मा की पुत्री जननी अहिल्या बहुत सुंदर थी और परिपालन हुआ। जब वो विवाह के योग्य हुई तो देवराज इंद्र खड़ा हो गया कि इसका विवाह मेरे संग करो। क्यों? वो कामी है, वो लोभी है। ब्रह्मा ने कहा, तू बहुत कामी है, मैं अपनी बेटी तुझे नहीं दूंगा, ये बड़ी सुशील कन्या है। सामने ऋषिवर गौतम जी बैठे थे और गौतम ऋषि के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। ऋषि गौतम अहिल्या को लेकर के गंगा मैया के तट, गोदावरी गंगा मैया के तट चले आए और बड़े आनंद के साथ रहने लगे। समय आने पर उस अहिल्या के गर्भ से पुत्र जन्मा जिसका नाम सतानंद रखा, और वो सतानंद राजा जनक के पुरोहित बन गए। बड़ा गुणवान वैदज्ञ, वो राजा दशरथ के पुरोहित हो गए। अब प्रातः काल का समय, जब तारे आकाश में रहते हैं, कहते ऋषि मुनियों का, महापुरुषों का स्नान तब होता है जब आकाश में तारे हो। गृहस्थियों का स्नान तब होता है जब तारे छुप जाएं और अरुणोदय हो जाए, और उसके पश्चात जो सूर्य निकलने पर स्नान करते हैं वो दानवीय स्नान है और राक्षसी स्नान है। वो केवल शरीर का मल निकालने के लिए स्नान किया जाता है। तो ऋषि गौतम जी महाराज प्रातः काल अमृत वेला, जो ब्रह्म मुहूर्त है, उषा काल से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल 4 बजे का समय, उठ करके सामने गंगा मैया है, गंगा मैया में स्नान करते हैं, लौट करके आते हैं और फिर अपनी पूजा प्रारंभ कर देते हैं। इतने में सूर्योदय होने वाला होता है, और उस सूर्योदय के समय अहिल्या फूल पुष्प पत्र समिधा इत्यादि लेकर के आती और अपने पति के सामने रख देती है। ऋषि विश्वामित्र साधना ऋषि करते हैं। समय बीतता जा रहा है, देवराज इंद्र के मन में बात ठनकती है बारंबार। कहते हैं, अरे राम सुनो, उस समय उस देवराज इंद्र के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं उस अहिल्या को भोगूं। वासना तृप्त नहीं होती इंद्र की, और इंद्र के पास बहुत सारे आयुध है। आज चंद्रमा को बुलाया। चंद्रमा पहले क्रिया एक विधि बनी थी कि पूरी रात चंद्रमा रहे, पूरी रात चंद्रमा रहेगा। जिससे सूर्यास्त होगा वैसे चंद्रोदय हो जाएगा, और प्रातः काल तक चंद्रमा रहेगा। आज चंद्रमा को बुलाया, चंद्रमा इधर आओ, जाकर के देखो अहिल्या अकेली कब होती है। और चंद्रमा ने इस धरती पर आकर के 5 दिन तक लगातार देखा
कि प्रातः काल का जो ब्रह्म मुहूर्त है उस ब्रह्म मुहूर्त के बीच में अहिल्या अकेली होती है। इंद्र के पास चले गए और इंद्र से कहा महाराज प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें अहिल्या अकेली होती है। और इंद्र आया, इंद्र ने कुकर से कहा, जिसको मुर्गा कहते हैं, मुर्गे से कहा तुझे आधी रात में बोलना होगा। चंद्रमा आधी रात में आएगा आकाश में, चंद्रमा का आना और प्रातः काल उषा काल हो जाना, ये निर्णय लिया गया। मुर्गे ने कहा महाराज ये तो अनर्थ हो जाएगा, ये तो असत्य है, मैं इंद्र हूं, देवताओं का राजा हूं। आधी रात का समय आया, चंद्रमा विद्यमान हो गया और मुर्गा बड़े जोर जोर से बोलने लगा। उस मुर्गे की आवाज जब गौतम ऋषि के कानों में आई तो गौतम उठ गए, अपना गमछा उठाया और गमछा उठा करके गौतम ने गंगा मैया का आश्रय लेने के लिए चले गए और अपना गमछा जैसे ही गंगा मैया में डाला ना तो तुरंत आवाज आई, कौन है? अभी मैं नंगन अवस्था में सोई हूं, तुम कौन हो? आहा, विचार करिए। आज मैंने पहले कहा था ना कि 11:30 से बाद और 3:30 से पहले स्नान के लिए मना किया। जिसे गमछा डाला पानी के बीच में आवाज आई, कौन है तू? मां में गौतम भोर हो गई। गौतम भोर नहीं हुई है, तुम्हारे साथ छल हो गया है, तुम्हारी पत्नी को कोई भोग रहा है, लौट जाओ। और इस सुंदर ने गौतम का रूप धारण करके अहिल्या को भोग लिया। और जैसे गौतम पीछे मुड़ा और तुरंत अपना छींटा, उस धोती का छींटा आकाश की और चंद्रमा को दिया। आज दुष्ट तूने धोखा किया है, कलंक लग जाए तुझे। श्राप हो गया था, जो श्राप उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसने अपनी पत्नियों के साथ भेद कर दिया था, उसको कुष्ठ लग गया था, कलंकित हो गया। गौतम ऋषि भागे भागे जब आए तो गौतम ऋषि के कुटिया से बाहर इंद्र आया, उसने बिलाव का रूप धारण कर लिया, झाड़ियों में छुप गया। ऋषि गौतम ने कहा मैं तेरे लिए श्राप दूंगा, कौन है? बाहर आओ, तुम बाहर आ जाओ। और जब वो इंद्र बाहर आया ना तो कहा जाओ, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। तो इंद्र चरणों में गिर गया। संत हृदय नव नीत समाना, आप द्रवे पर दुख नारा। संत हृदय नीत समाना, आप द्रवे पर दुख नारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ब्रह्मा सहित जपत कुमारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम